बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स को। तो आज हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हमने क्या करना है, एक सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, उसका डायामीटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो आउटर जॉज क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं आउटर जॉज, ये हैं इसके इनर जॉज। ठीक है, अब हमने सॉलिड सिलेंडर लिया, उसको हमने इसके आउटर जॉज के अंदर प्लेस करवा दिया। अब हमने इस सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर फाइंड आउट करना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपली हमने इसको देखा कि किस तरह से हम डायामीटर ले सकते हैं। आज हम इसकी जो है वो बाकायदा रीडिंग्स देखेंगे और इसका डायामीटर फाइंड आउट करेंगे कि इसका डायामीटर कितना है। ठीक है, तो ये आउटर जॉज के अंदर हम बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है वो एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करने के लिए इसके अंदर जो है वो इसको प्लेस करवाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका एरर कितना है। ठीक है, हमने उसका एरर फाइंड आउट करना है। अगर उसके अंदर एरर है तो उसकी करेक्शन करनी है, उस एरर को रिमूव करना है। देन हम लोगों ने फर्दर उस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो रीडिंग्स वगैरह लेनी शुरू करनी है। ठीक है, तो ज़ीरो करेक्शन हम सबसे पहले करेंगे। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास 1.7b फिगर, ये जो हमारे पास फिगर्स बनी हुई हैं इसमें हमारे पास बता रहा है, ये जो हमारे पास कुछ हमने पिछले लेक्चर में ख़ुद भी बनाई थी और यहाँ पे बुक पे भी आप लोगों ने इसको देख लेना है। ठीक है, क्या कहते हैं, एरर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके जॉज को आपस में क्लोज़ करना है हमने। ठीक है, इस तरह से हमने उसके जॉज को बिल्कुल आपस में क्लोज़ करवा देना है। फिर हमने देखना है कि क्या जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तो वो कोइंसाइड कर रहा है देन तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी करेक्शन वगैरह करने की। फिर हम लोग जो है वो इजीली अपनी मेजरमेंट्स लेने की तरफ, अपनी रीडिंग्स जो है वो लेने की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर उसका ज़ीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा देन हम लोगों ने पहले उसके एरर को रिमूव करना है। देन उसके बाद हम लोग जो है वो उसकी प्रॉपर रीडिंग की तरफ मूव करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसके जॉज को आपस में क्लोज़ कर दिया, फिर देखा कि इसका जो ज़ीरो है वो उसके ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें हमने पहले मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, 0.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1.7b जो हमारे पास ये वाली डायग्राम है, इसमें हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 0.0 सेंटीमीटर। देन उसने कहा है कि हमारे पास वर्नियर स्केल की कौन सी जो डिवीजन है वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो वो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि 7th डिवीजन जो थी वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही थी। ठीक है, फिर हमने उसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, उस डिवीजन को जो है वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, यानी जो डिवीजन हमारे पास मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है, एग्जैक्टली मैच कर रही है, उस डिवीजन को हम उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, आ जाती है वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गई वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.07 सेंटीमीटर्स। अब हमने देखना है कि ज़ीरो एरर क्या है। ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हम मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को आपस में एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्शन आपको पता है कि हमारे पास अगर एरर पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ करेंगे। ठीक है, हम उतना वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे। अगर हमारे पास एरर नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमारी जो करेक्शन होगी वो विद पॉजिटिव साइन होगी, यानी अपोजिट साइन होगा करेक्शन का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग जो है वो प्रॉपर अपनी जो है वो डायामीटर फाइंड आउट करने की तरफ जाते हैं। ये हमने जो है वो अपनी करेक्शन कर ली है। अब हमारे पास जो लास्ट पे जो डायामीटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसमें हम अपनी इस करेक्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो तब हमारे पास जो वैल्यू होगी डायामीटर की वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, अब जो सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर जो हमने इन दोनों जार्स के अंदर रखा हुआ है, अब हम इसका डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर रिमूव किया है। ठीक है,
तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है इसमें 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी रीडिंग जो आ रही है यहाँ पे वो कितनी आ रही है रीडिंग इसकी 2.2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक कितना उसने जो है वो कितनी डिवीजन जो है वो उसने आगे मूव किया है ये वर्नियर स्केल, तो वो हमारे पास कितनी है 2.2, यानी यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल की किस डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, तो वो हमारे पास 0 से 1, 1 से 2, तो फिर 2 के आगे भी हमारे पास 2 डिवीजन्स हैं जहाँ पे जाके इसका जो 0 है वो कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी, यानी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के साथ जो है वो मिल रहा है वो होगी मेन स्केल की वैल्यू, ठीक है। ये वो होगी मेन स्केल की वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास मेन स्केल की वैल्यू जो कि अभी हमने देखी है कि क्या आ रही है ऑलमोस्ट 2.2, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2.2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 2.2 सेंटीमीटर आ गई मेन स्केल की। व्हेन द गिवन साइलेंडर इज़ केप्ट बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर, यानी जो जिस साइलेंडर का हमें डायमीटर रिक्वायर्ड है उसको जब हमने उसके जाज के अंदर रख दिया तब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग होगी 2.2 सेंटीमीटर। देन हम लोगों ने जिस तरह से 0 एरर में पहले मेन स्केल की रीडिंग देखी, देन हम लोगों ने उसकी देखी कि कौन सी जो है वो डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी वही चीज़ देखनी है। वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, यानी कौन सी डिवीजन है जो दोनों की आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सी डिवीजन है जो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी आपस में। तो कौन सी डिवीजन है आपस में जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास आ रही है 6th डिवीजन, ठीक है। ये भी थोड़ी सी आगे पीछे है, ये सारी डिवीजन्स ऑलमोस्ट आगे पीछे हैं, लेकिन जो 6th डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है आपस में, ठीक है। ये वाली यहाँ पे ये वाली जो 6th डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6th डिवीजन, ठीक है। 6th डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गई। फिर उस 6th डिवीजन को हम उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी इसका एरर फाइंड आउट करते हुए भी हमने यही सेम स्टेप्स किए। यहाँ पे हम डायमीटर फाइंड आउट करने के भी वही स्टेप्स हैं। लास्ट में हमने क्या करना है कि जो डायमीटर आएगा उसमें हमने उसकी करेक्शन को ऐड कर देना है, तो हमारे पास उसका एक्यूरेट डायमीटर या करेक्ट डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 6th डिवीजन कोइंसाइड की, उसको हमने उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमने क्या किया, ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग दोनों को ऐडअप कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2.26 सेंटीमीटर। अब क्या किया, अब ये था ऑब्ज़र्व, ये हमने जो ऑब्ज़र्व किया ये वाला। अब जो इंस्ट्रूमेंट के जो है लिहाज से हम देखेंगे तो उसमें करेक्ट डायमीटर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो है वो एरर भी, जो हमने एरर की करेक्शन की है उसको भी हम ऐड कर देंगे 2.26 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे पास इसकी जो एरर की करेक्शन आई थी उसको भी हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ थी इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है, वैसे हमने इसको किया है ऐड इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर, करेक्ट डायामीटर। ये था ऑब्जर्व डायामीटर, फिर मैंने इसके अंदर करेक्शन ऐड की, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, करेक्ट डायामीटर ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर, वो कितना आ गया है 2.19 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ डायामीटर अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है कि यहाँ से नाब से इसको जो है वो लूज़ करना है, फिर हमने वर्नियर स्केल को पीछे मूव करवा के उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस करवा देना है। देन हम लोगों ने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग लेने के बाद हमने उसकी देखनी है कौन सी डिवीजन आपस में मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, वो डिवीजन नोट करनी है, उसको उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देन हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग। फिर हमने मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग दोनों को आपस में ऐड अप करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ऑब्जर्व डायामीटर। और अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई करेक्शन वगैरह हमने की है पहले, यानी एरर था उसको रिमूव करवाया है, उस करेक्शन को उसमें ऐडअप कर देना है, तो तब हमारे पास उसका जो है वो करेक्ट डायमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का जो है वो डायमीटर वगैरह फाइंड आउट करने का, लेंथ फाइंड आउट करने का। तो इसी तरह से हम लोगों ने लैब में जाकर इसके जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनका हम डायमीटर वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास है इसका क्विक क्विज़।
पेज नंबर 12 पे इसको हम देख लेते हैं। क्विक क्विज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम किस तरह से जो है वो आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमने पहले दिन ही देखा लेक्चर में। तो इसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, या फिर हम कहेंगे कि 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आप लोगों ने बता देने हैं, मिलीमीटर्स में भी और सेंटीमीटर्स में भी, ताकि जो है वो अच्छी तरह से पता चल जाए कि हमारे पास इसका डायमीटर जो है लीस्ट काउंट है वो क्या आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के आंसर बता दिए हैं, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन योर फिज़िक्स लैब। ठीक है, फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में हम जो वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज कितनी है। तो आई थिंक हमारी लैब के अंदर जो वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं उसकी जो रेंज है, उसकी रेंज है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर का हमारे पास जो हमारी लैब में मौजूद है उसकी रेंज है 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर हमारे पास टोटल कितनी डिवीजन्स थी, वो हमने देखा कि टोटल हमारे पास 10 डिवीजन्स थी वर्नियर कैलिपर स्केल के ऊपर। ठीक है, तो टोटल कितनी डिवीजन्स हमारे पास आ जाएंगी, 10 डिवीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ करेक्शन। हम करेक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। तो हमें पता है कि हम करेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो रीडिंग्स हैं, जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू फाइंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स, यानी हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स वगैरह लेने के लिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं ज़ीरो करेक्शन को। ठीक है, तो ये था आप लोगों की एग्ज़ाम्पल और क्विक क्विज़ के आंसर्स। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसकी जो है वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है एग्ज़ाम्पल 1.1 की, ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से हम लोग जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का ये था हमारा एंड।